हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम बात करेंगे क्लास 12th का पेपर आने वाला है आपका इकोनॉमिक्स का। मतलब जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 12th में NIOS में एडमिशन लिया था कॉमर्स साइड से या आर्ट साइड से, ह्यूमैनिटीज से, जिन्होंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है, उनका एग्जाम है। तो आपको बता रहा हूं कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। अब तक आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा, चैप्टर पढ़ा होगा, सिलेबस क्या आता है। मैंने 12th क्लास की वीडियो में डाला था कि क्या क्या सब्जेक्ट के क्या क्या सिलेबस है, चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं। आज बता रहा हूं पैटर्न कैसा होगा, मतलब कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है MCQ कैसे आएंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे। आप एक बार पढ़ के जाना, एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना कितना पढ़ के जाना है। जिन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की है, उनको किसी चैप्टर में अगर डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मैं उनको उस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि एग्जाम में जाने से पहले तक वो बच्चा जो है अच्छे तरीके से तैयारी कर सके अपना। अब जो समय बीत गया उसको अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो समय है उसमें अपनी मेहनत को डबल कर दो। मैं आपको यहाँ बता रहा हूं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का जो PDF है उसी फॉर्म में कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो आप ध्यान से देखो आपका इकोनॉमिक्स का PDF। हाँ तो स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जो मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में ही, अर्थशास्त्र जो है आपका वो सब्जेक्ट है जो कॉमर्स वाले भी सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, और कुछ आर्ट्स वाले बच्चे भी ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब बात आती है क्वेश्चंस कैसे किस पैटर्न से आ रहे हैं, वो ध्यान से देखिए आप। अगर अभी तक तैयारी किसी ने नहीं की है तो भी ध्यान से देख लेना। दूसरी बात ये कि सिलेबस अगर किसी को नहीं पता है कि कौन कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सपोज करो कुछ चैप्टर ऐसे पढ़ के जा रहे हो आप जो एग्जाम में नहीं आ रहा, आएगा ही नहीं उसका क्वेश्चन। मैं लिख के देता हूँ वो क्वेश्चन एग्जाम में उस चैप्टर से नहीं आ रहे। मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, फिर भी ऑलरेडी किसी को कोई डाउट है कि सर मेरे को सिलेबस चाहिए इकोनॉमिक्स का, तो DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। आपको जरूर मैं उसका इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है आपको भेज दूंगा, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। और अभी देख लो आप पेपर किस तरीके से है। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ लिया इसका इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन। सेट आपका होगा आपका A B, वो पर लिख लेना। और इस बार कुछ एग्जाम आपने दिए हैं जिसमें सेट सबका सेम ही आ रहा है, सेम है फिर भी ठीक है। इकोनॉमिक्स का देखो 3 घंटे का पेपर रहेगा आपका, और पूरे 100 नंबर का पेपर है। 50 क्वेश्चन है इसमें, सभी क्वेश्चन कंपल्सरी है। अगर कुछ मार्क्स कहीं कोई ऑप्शन है तो वो इंटरनल चॉइस मिलेगा आपको, देख लेना आप। सेक्शन A और सेक्शन B में डिवाइड कर रखा है। एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक आपका MCQ रहने वाला है, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। सेक्शन B आपका सब्जेक्टिव में रहने वाला है। चलो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ टेंडेंसी, क्या यूज करते हैं, तो मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, जो भी आपका आंसर है आपको देखते ही दिख गया आपको कौन सा यूज करते हैं हम लोग। तो जो आंसर सही लगा उसको लिख के उसमें जो लिखा हुआ वो मेंशन करना। सपोज कि जैसे इसमें आपका A है, तो A में लिखा है ना अरिथमेटिक मीन, तो ये पूरा लिख देना अरिथमेटिक मीन। जो आंसर आपको दिख जाए तो मेंशन कर देना, जैसे कि A लिख दिया और इसमें लिखा मीन। मीन लिख दिया आपने, अरिथमेटिक मीन पूरा लिख दो आप, तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आप A लिखोगे फ्री मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक लगेगा, पेपर आपका बढ़िया लगेगा, राइटिंग का पता लग जाएगा। अच्छे से राइटिंग लिखना है आपको। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड होता है, आपको लिखना है। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है, वह मतलब कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस का मतलब होता है आपका जो जो ग्राफ बना रहे हो ऐसा होगा तो एक्स एक्सिस हो गया। अगर सपोज कीजिए वो आपका इस तरीके का बन रहा है तो अपवर्ड जा रहा है, कहीं अगर डाउनवर्ड हो रहा है। अगर अगर बात करूं पैरेलल ऑफ वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस से ऐसा चला गया, तो इस तरीके का आपको पता होना चाहिए। When income changes demand for a good, इनकम चेंज डिमांड फॉर अ गुड, तो क्या होता है, राइज करता है, में फॉल करता है, में राइज और फॉल नन ऑफ दी अबव क्या होता है वो आपको देखना है। ठीक से आंसर लिखना।
होमोजीनियस प्रोडक्ट कौन से होते हैं? इज द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। दो आंसर सेलेक्ट गो। हाँ, ग्रुप बिहेवियर इज द फीचर ऑफ। आपको वही चैप्टर पढ़ के जाना है जो मैंने सिलेबस से बताया हुआ है, उसके अलावा नहीं पढ़ना। ये तो आपका पैटर्न बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, इसी तरीके के आएंगे जिसको आपको जब पढ़ चुके होगे चैप्टर में से तो आपको आसानी रहेगी। आगे है, आपने पढ़ा है वो चाहे नहीं पढ़ा हो, एक बार पेपर जरूर सॉल्व करके जाना, जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप लिख लोगे। फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने पहले बताया कि जब भी फिल इन द ब्लैंक्स करते हो आप तो पूरा क्वेश्चन लिखो प्रॉपर तरीके से, फिर फिल इन द ब्लैंक्स में जो लिखा होता है उसे आप मेंशन कर दीजिए। आगे चलते हैं, आपका ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट लिखिए, फिर लिखिए ट्रू है या कि फॉल्स है। ऐसा करने से आगे पेपर ही भरा हुआ दिखेगा और आपका खुद को भी कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ आपने पेपर अच्छे से लिखा है। फिर आती है बात, थोड़ा आगे चलते हैं, सेक्शन ए कंप्लीट होने का सेक्शन बी स्टार्ट होता है। जितने नंबर क्वेश्चन हो उसी तरीके से आंसर लिखना है आपको। 36 में देखिए, स्टेट डिफरेंस बिटवीन द लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। नेम टू मैथमेटिकल एवरेजेस कौन से होते हैं? हिंदी मीडियम में लिखना है, किसी को हिंदी मीडियम में लिखे, लेकिन हिंदी इंग्लिश मिक्स नहीं कर सकते हैं आप। 39, 40 एक्सप्लेन प्राइवेट कॉस्ट, दोनों से एक करना है। 42 में देखिए आप, क्वेश्चन ज्यादा है तो स्पीड भी बनाए रखें और राइटिंग भी ठीक रखें। जहां जरूरी हो डायग्राम कहाँ बनाओ, जहां न्यूमेरिकल सॉल्व करने के वो तरीके सॉल्व करना, जहां ड्रॉ बोल रखा है डायग्राम में वैसा बनाना ही पड़ेगा आपको। कहीं कहीं चॉइस है तो आप देख लेना अपने हिसाब से, बस क्वेश्चन कोई छोड़ के नहीं आना आप, ठीक है? अच्छे से लिखना है आपको। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। हाँ तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आया होगा आपका इस वीडियो के पीडीएफ को देखकर। आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑलरेडी आते थे या जो आपने पढ़े थे, कुछ ऐसे भी थे जो आपने नहीं पढ़े थे, जो पहली बार देख रहे हो। तो कोई बात नहीं, आप वो चैप्टर एक बार दोबारा से देख लो, जिससे कि जो भी छूटा हुआ था वो भी पूरा हो जाएगा। और अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा अब तक तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ज्ञान दर्पण, जिससे कि हर उस बच्चे पे जिसके एग्जाम आने वाले हैं, किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम आने वाले हैं, हो चुके उसका तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो आने वाले हैं वो जो वीडियो अपलोड करने वाला हूं वो नोटिफिकेशन उन तक ही पहुंचे और आप तक ही पहुंचे। अगर आपका सब्जेक्ट का होगा तो आप उसे देख लेना, और नहीं आपका सब्जेक्ट का है तो एटलीस्ट देख तो ले सकते हो, देख लेना। लेकिन जिनका सब्जेक्ट का है वो उनको बता देना कि हाँ सर ने ऐसे वीडियो डाले हैं, इस सब्जेक्ट का है, आप मैंने देख लिया और आप भी देख लो। तो एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट।